हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैड इजी टू लर्न में। दोस्तों, होम टैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम मॉडिफाई पैनल को सीखते हैं। मॉडिफाई के फर्स्ट वीडियो में हम मूव कमांड को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाई पैनल में फर्स्ट कमांड है मूव। मूव की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी के साथ मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक्यूरेसी के साथ मूव करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का, ग्रिड स्नैप्स का या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मूव कमांड को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक पॉलीगन और एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अभी हम मूव कमांड के लिए टाइप करते हैं M एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। पहले हम बेस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट को मूव कर लेते हैं और ये हमने रेक्टेंगल का बेस पॉइंट पिक किया। अभी देखिए, इस तरह से हम इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पॉलीगन के वर्टेक्स पे मूव करते हैं। तो ये हम पॉलीगन के वर्टेक्स पे ले गए और ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो ये हमारा रेक्टेंगल पॉलीगन के वर्टेक्स पे मूव हो गया। तो इस तरह से हम बेस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम टाइप करते हैं M एंटर। फिर से हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अभी हम डिस्प्लेसमेंट को लेके रेक्टेंगल को मूव करेंगे। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं D एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाइड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें x और y की वैल्यू को पुट करना है। जितना भी हमें x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो वैल्यू हमें पुट करना है, और जितना भी हमें y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो वैल्यू हमें पुट करनी है। तो चलिए x डायरेक्शन में हम 1 यूनिट ले लेते हैं। तो ये हमने 1 टाइप किया, कॉमा किया, और ये y डायरेक्शन में हमने 2 यूनिट मूव करना है। तो ये हमने 2 टाइप किया, कॉमा किया। ये देखिए, जैसे ही हमने y की वैल्यू के बाद कॉमा पुट किया तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव शो हो रहा है। अभी हम एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर z की वैल्यू 0 पुट करने के बाद एंटर प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम 2D डायमेंशन में काम कर रहे हैं। तो हमने ये एंटर प्रेस किया। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो गया। अभी हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये देखिए x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव हुआ है और ये y डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव हो गया। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को लेके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग करके भी मूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अभी यदि हम इसको इसके पिक पॉइंट से ड्रैग करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। इसके लिए हमें कर्सर को पिक पॉइंट को छोड़ के अदर लोकेशन में लेके जाना है और माउस को लेफ़्ट साइड से प्रेस करना है। फिर हमें ड्रैग करना है। देखिए ये इजीली ड्रैग हो रहा है, कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम माउस को राइट साइड से प्रेस करने के साथ ड्रैग करने पर भी मूव कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ और ऑप्शन भी शो होते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और ये माउस को राइट साइड से हमने प्रेस किया और ये हमने इसको ड्रैग किया। जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, मूव हियर, कॉपी हियर, पेस्ट एज ब्लॉक एंड कैंसिल। तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम मूव पे क्लिक करते हैं। तो हमने मूव पे क्लिक किया तो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया। चलिए एक बार हम इसे फिर से यूज़ करते हैं। तो फिर से हमने ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और फिर से हमने राइट साइड से माउस को प्रेस किया, फिर हमने ड्रैग किया और ये छोड़ दिया। जैसे हमने छोड़ा तो हमारे पास ये ऑप्शन शो होते हैं। अभी हम पेस्ट एज ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। तो हमने पेस्ट एज ब्लॉक पे क्लिक किया तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ये एज ए ब्लॉक पेस्ट हो गया। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये ब्लॉक शो हो रहा है। तो इस तरह से भी हम ये ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो इसके लिए हम एक्सप्रेस टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है मूव, कॉपी, रोटेट। इस पर हमने क्लिक किया। फिर हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने फिर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एंटर किया।
फिर हमें शो हो रहा है बेस पॉइंट, तो हमने ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट ले लिया। इसके बाद हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, एग्जिट, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम मूव पे क्लिक करते हैं, ये हमने मूव पे क्लिक किया। फिर हमें शो हो रहा है सेकंड पॉइंट, तो ये हमने पॉलीगन का वर्टेक्स को सेकंड पॉइंट ले लिया, तो ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे मूव हो गया। अभी भी कमांड एक्टिव है, अभी भी हम अदर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉपी को क्लिक करते हैं, तो हमने कॉपी को क्लिक किया और ये हमने अदर पॉइंट लिया, तो इस तरह से हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर एंटर किया, अभी भी कमांड एक्टिव है, अभी भी हम अदर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने रोटेट को भी यूज़ कर लिया। ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद कमांड से बाहर आने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, जबकि कॉपी और रोटेट करने के बाद कमांड से बाहर आने के लिए हम 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं।